आइए आइसोटॉप को समझते हैं बिल्कुल आसान लफ्जों में। आपने कभी सोचा है कि एक ही एलिमेंट के एटम, जैसे मान लें हाइड्रोजन, उसके एटमों का वजन अलग अलग कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल एक ही खानदान के भाइयों की तरह है, जिनका खानदानी नाम एक ही है लेकिन वजन थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो आइसोटॉप को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है: isotopes are atoms of same elements that have the same number of protons but a different number of neutrons in their nucleus। तो पहली बात ये समझनी है कि इनकी शनाख्त एक जैसी रहती है, बस वजन में फर्क होता है। मतलब एक एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की तादाद तो बिल्कुल एक जैसी होती है, जो उसकी असल पहचान है। फर्क आता है न्यूट्रॉन की तादाद में। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। पहला और सबसे आम है हाइड्रोजन 1, जिसे हम प्रोटियम भी कहते हैं। उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये कायनात का वाहिद एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और ये ही इसकी खासियत है। हाइड्रोजन का दूसरा भाई है ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन 2, जिसमें एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है, तो उसका वजन पहले वाले से तकरीबन दुगना है। और तीसरा सबसे वजनी भाई है ट्रीटियम यानी हाइड्रोजन 3, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे उसका वजन 3 गुना हो जाता है। तीनों की शनाख्त हाइड्रोजन ही है, क्योंकि इन सब में एक प्रोटॉन है। यही सेम रूल कार्बन पर भी अप्लाई होता है। कार्बन की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तमाम कार्बन के एटम्स में 6 प्रोटॉन होते हैं। सबसे आम जो आइसोटॉप है वो है कार्बन 12, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। फिर आता है कार्बन 13, जिसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। और एक बहुत ही मशहूर आइसोटॉप है कार्बन 14। इसमें 6 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन हो या कार्बन, असूल एक ही है, शनाख्त एक और वजन अलग। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनका वजन अलग है, जैसे वो भाई जिनमें से एक भारी है, तो क्या वो केमिकली डिफरेंट तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इनका जो केमिकल बिहेवियर है ना, बिल्कुल एक जैसा ही होता है। ये इसलिए पता है ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि किसी भी एटम का केमिकल बिहेवियर उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंडेंट होता है। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स हवा में जलेंगे, जबकि कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। उनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है, लेकिन मास डिफरेंट होता है। तो आज के इस टॉपिक का खुलासा ये हुआ कि आइसोटॉप एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन शनाख्त एक, यानी प्रोटॉन की तादाद तो सेम रहेगी, जबकि वजन मुख्तलिफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो उनका केमिकल बिहेवियर एक ही रहेगा।